नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 भू संसाधन एवं कृषि से संबंधित 28 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे। अगर इस सवाल को आप ध्यान से देख लेते हैं तो जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2026 में, इससे एक भी सवाल बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में एक प्यारा सा आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? चावल, कपास, जूट, ये तीनों आपके खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ रबी फसल है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो इसमें देखिएगा नहीं है, तो गेहूं रबी फसल है, चना, सरसों, ये तीनों आपके रबी फसल है, जबकि चावल खरीफ फसल है। ध्यान से याद रखिएगा। रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है रबी फसल को। रबी फसल को याद रखिएगा कि ये आपके ठंडा के दिनों में बोया जाता है। इसे शीतकालीन फसल भी बोला जाता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जायद फसल नहीं है? कौन जायद फसल नहीं है? तो इसमें देखिएगा चना रबी है, तरबूज ये आपके जायद फसल है, खीरा जायद है, सब्जियां भी आपकी जायद है। तो इसका आंसर आपका चना हो जाएगा, क्योंकि चना आपके रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज वाली फसलें नहीं हैं? मोटे अनाज की फसलें नहीं हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों मोटे अनाज की फसलें हैं, जबकि गेहूँ ये आपके रबी फसल है। रबी फसल है, ठंडी के दिनों में बोया जाता है। हरित क्रांति में सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर बल दिया गया था? तो हरित क्रांति में सर्वाधिक फोकस गेहूं के उत्पादन पर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो कब शुरू हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1960 के दशक में हरित क्रांति आता कब है? तो 1966-67 में, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 1960 के दशक, ये भी आप याद रखिएगा। हरित क्रांति में ध्यान से याद रखिएगा कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर अत्यधिक बल दिया गया था, और हरित क्रांति से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे। इन्हें सर्वाधिक फायदा हुआ था। हरित क्रांति का आधार क्या था? तो हरित क्रांति का आधार था उत्तम बीज, उर्वरक, मशीनों का उपयोग, सिंचाई की कमी। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि हरित क्रांति का आधार क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो उत्तम बीज, उर्वरक और मशीन का उपयोग था, जबकि सिंचाई की कमी नहीं था, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है सर? तो अनाज, गेहूं के अत्यधिक उत्पादन में वृद्धि होता है सर। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन पंजाब करता है। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। और पूरे दुनिया में पहला स्थान किसका है?
तो अपना भारत देश का है, अपना भारत देश का है। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल ये तीनों राज्यों में जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। कौन करता है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपको पता है सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है, आप बच्चे से ही पढ़ते आए हैं। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चीनी का भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य करता है, असम राज्य। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कॉफ़ी हो जाएगा कर्नाटक, हो जाएगा कर्नाटक। और आपको ध्यान रखना है कि चाय और कॉफ़ी ये दोनों क्या है? तो पेय पदार्थ है, पीने वाला है। इसे आप सुबह सुबह उठ के चुस्की लेते हैं, है ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, कौन पीने वाला फसल है? चाय, कॉफ़ी ये दोनों पीने वाला फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? कौन बागानी फसल नहीं है? ध्यान रखिएगा, रबड़ बागानी फसल है, चाय बागानी फसल है, कॉफ़ी बागानी फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का बागानी फसल नहीं है, मक्का बागानी फसल नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादन नहीं करता है? इसमें से कौन सा जो राज्य है वो कपास का उत्पादन नहीं करता है? आंध्र प्रदेश करता है, महाराष्ट्र भी करता है और आपके पंजाब भी करता है। छत्तीसगढ़ कपास का उत्पादन नहीं करता है। आप देखिएगा पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में कपास का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कपास से रेशा निकलता है, जूट, सन ये तीनों से रेशा निकलता है, जबकि कॉफ़ी से रेशा नहीं निकलता है। चाय में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? कैफीन और टैनिन दोनों पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आपसे ये सवाल पूछ चुका है और आपके ऑप्शन में टैनिन दिया गया था। भारत में चाय की खेती 1840 में किस घाटी में प्रारंभ हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुआ था 1840 में। अंग्रेज़ों के द्वारा चाय की खेती प्रारंभ करवाया गया था भारत में। भारत में चाय मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? तो भारत में चाय मुख्य रूप से आपको याद रखना है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में मुख्य रूप से चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो चाय का अग्रणी उत्पादक देश अपना प्यारा देश भारत है। अगर राज्य बोला जाएगा तो भारत में असम हो जाएगा, भारत में असम हो जाएगा। कॉफ़ी की कौन कौन किस्में हैं? कॉफ़ी की कौन कौन किस्में, कौन कौन प्रजातियां हैं? तो कॉफ़ी की अरेबिका प्रजाति है, रोबस्ता प्रजाति है, लिबेरिका है, ये तीनों किस्में हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अच्छा क्वालिटी के कॉफ़ी कौन होता है? तो अरेबिका इस सबसे उत्तम क्वालिटी का कॉफ़ी होता है। सर कॉफ़ी किससे मिलता है? तो कॉफ़ी बीज से मिलता है। किससे मिलता है? कॉफ़ी बीज से मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो अरेबिका कॉफ़ी का सर्वाधिक भारत में उत्पादन किया जाता है। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है सर? तो कर्नाटक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के द्वारा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन उपाय अपनाया गया था? ये सवाल आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। तो कौन कौन उपाय अपनाया गया था? व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों का उगाया जाना, कृषि गहनता को बढ़ावा देना, एक खेत में 3 बार खेती करना,
कृषि योग्य बंजर तथा प्रतिभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप समझिएगा रोपण फसल। रोपण फसल क्या होता है? तो रोपण फसल में याद रखिएगा वैसा फसल जिसे एक बार आप उसका बीज बोते हैं और उस बीज को एक जगह से उखाड़ के आप बी जगह पर लगा देते हैं, उस फसल को रोपण फसल बोलते हैं। तो सर चावल रोपण फसल है? हाँ, चावल भी आपका रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है ना। इस प्रकार से याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको पता है कि नवादा में विपिन आर्ट्स क्लासेस अपना ऑफलाइन क्लास भी है। आप लोग चाहते हैं तो आप लोग आके यहाँ ऑफलाइन क्लास कर भी सकते हैं। थैंक यू।